लिया है जितना शायद वो 25 साल में उनको करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी गुजरात की भलाई के लिए मेरे सरकार के साथियों ने भी जी जान से मेरे साथ जुटे रहे, जनता की भलाई के लिए काम करते रहे और फिर एक बार मुझे मोहर लगा करके उस काम को करने के लिए अपनी तत्परता को दिखाया। ये हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। मुझे इस बात की खुशी है कि बचपन से मुझे जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार इस पल तक उसमें कोई गिरावट में नहीं आने दी है। जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों का प्रकटीकरण करने का प्रयास तनावों के बीच भी, अच्छे माहौल के समय भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सियासत का वो नाम जिसने नाकामी कभी नहीं देखी। एक बार मन में जो ठाना उसे हर हाल पर कर दिखाया। मोदी बचपन में जिद कर क्लास के मॉनिटर बने थे और इसी जिद ने मोदी को गुजरात का सीएम भी बनाया। मैं 2012 में सामने से कहता हूं, मेरे संबंध में ऐसा मत सोचना। आने वाले 5 साल हर पल ये जनता जनार्दन को समर्पित है। मोदी का लगभग पूरा बचपन आरएसएस की शाखाओं में बीता। बड़े होते होते मोदी संघ के कट्टर प्रचारक बन चुके थे। मोदी की मेहनत और रणनीतियों ने गुजरात में बीजेपी के जनाधार को और बढ़ा दिया। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में मोदी की मेहनत रंग लाई और शंकर सिंह वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी की रणनीतियों की खबर अब दिल्ली तक पहुंचने लगी थी। मोदी को मौके मिलते गए और मोदी आगे बढ़ते रहे। आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा में मोदी ने अहम भूमिका निभाई और ये दिखा दिया कि मोदी दिल्ली की राजनीति के लिए बने हैं। मोदी का बढ़ता सियासी कद किसी की आंख का नासूर बन चुका था। मोदी से खफा हुए शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वाघेला के बाद बीजेपी आलाकमान ने केशुभाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और मोदी को दिल्ली की राजनीति में बुला लिया। केंद्रीय नेताओं ने मोदी के कंधे पर 5 राज्यों के संगठन का जिम्मा सौंप दिया। मोदी ने यहाँ भी अपना परचम लहराया। मोदी अब इतने आगे बढ़ चुके थे कि अटल जी के साथ हर जगह मोदी ही नजर आते थे। मोदी दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, उधर गुजरात में बीजेपी फिर अपना जनाधार खोती जा रही थी। केशुभाई के नेतृत्व में बीजेपी 2 स्थानीय चुनाव हार गई। 2002 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक थे, लिहाजा पार्टी ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। अहमदाबाद पहुंचते ही मोदी ने ऐलान कर दिया कि वो गुजरात में वनडे मैच खेलने आए हैं। उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि मोदी का ये वनडे 11 साल के टेस्ट में तब्दील हो जाएगा। इन 11 सालों में मोदी ने विकास की वो परिभाषा पेश की कि अब वो खुद एक विकास पुरुष बन चुके हैं। इस बीच मोदी पर कई बदनुमा दाग भी लगे, लेकिन मोदी के विकास ने उन दागों को भी धो दिया है। अब जब गुजरात में मोदी की हैट्रिक लगी है तो दोबारा मोदी के दिल्ली जाने की आवाजें बुलंद हो चली हैं। ये विजय 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों का है। ये विजय हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं। उन सब के आशीर्वाद का विजय है। कोई आसाम में रहता होगा, कोई केरल में रहता होगा, कोई जम्मू कश्मीर की धरती पर रहता होगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, जो देश का भला चाहता है, उन सब का ये विजय है। उन सब का ये विजय है। भले ही मोदी ने अपने समर्थकों का मन रखने के लिए एक दिन के लिए दिल्ली जाने का मन बनाया, लेकिन मोदी की एक दिन की ये दिल्ली यात्रा मोदी के पीएम बनने की शुरुआत भी साबित हो सकती है। क्षमता का पूरा उपयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट। मैं इस धरती की भलाई के लिए करने के लिए लगाऊंगा।